लोग अक्सर सोचते हैं कि 10,000 रुपए में क्या होगा। दोस्तों, अगर आप नए इन्वेस्टर हो ना, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगी कैसे सिर्फ 10,000 रुपए की एसआईपी से आप करोड़ों का पोर्टफोलियो बना सकते हो। आसान भाषा में 5 ऐसे ईटीएफ बताने वाली हूँ जो लॉन्ग टर्म में बना सकते हैं 5 करोड़ का पोर्टफोलियो। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन डीएनयू। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज ऐसे टॉप 5 इंटरनेशनल, जी हाँ, नेशनल ईटीएफ्स के बारे में हमने बहुत बात की है। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट और काफ़ी ज़्यादा म्यूचुअल फंड के बारे में भी हमने बहुत बात की है। लेकिन अगर हम बात करें इंटरनेशनल ईटीएफ्स के बारे में, जो कि बहुत ग्रो कर रहे हैं, रॉकेट की तरह भाग रहे हैं, यदि आपने उनमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया तो ये समझ लो जितना तेज़ी से ईटीएफ भाग रहे हैं उतना ही तेज़ी से आपका पोर्टफोलियो भी बन सकता है। एक एक डिटेल आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। साथ ही साथ इन ईटीएफ्स में कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, क्या मंथली प्लानिंग होगी, A to Z डिटेल आपके साथ शेयर करूँगी। बस आपको कोशिश करना है वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है। यदि आप बिगनर हैं, आप अपने लिए 10,000 से 5 करोड़ तक का पोर्टफोलियो प्लान कर रहे हैं, तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। तो अक्सर लोग सोचते हैं कि क्या ईटीएफ से करोड़पति बना जा सकता है। मैं कहती हूँ हाँ, बना जा सकता है। आपके पास अगर कुछ ऐसे ईटीएफ है जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो ये मुमकिन है दोस्तों। और आज मैं आपको ऐसे वैसे ईटीएफ नहीं बल्कि टॉप 5 इंटरनेशनल ईटीएफ्स के बारे में बताऊंगी, जहां से आप इस काम को बहुत आसानी से महज 10 से 20 सालों में कवर कर लेंगे। यानी आप महज 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं ईटीएफ होता क्या। ईटीएफ क्या होता है, आई थिंक आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो आप जानते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो कि एक्सचेंज पे ट्रेड किया जा सकता है। ठीक, इसमें आप ना जिसे जैसे स्टॉक बाय सेल करते हैं वैसे ईटीएफ बाय सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म में बड़ा प्रॉफिट जानना चाहते हैं तो आज का जो वीडियो है ना, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है। आप ईटीएफ को पहले फाइंड करें। ईटीएफ से आप हर महीने बहुत अच्छी इनकम बना सकते हैं। जी हाँ, हर महीने। और अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको पता चल जाएगा। आज मैं आपके लिए टॉप 5 ईटीएफ्स लेके आई हूँ, साथ ही साथ A to Z कैलकुलेशन भी आपको बताने वाली हूँ। ठीक, तो सबसे पहला सवाल आता है, अगर आप बिगनर हैं तो ईटीएफ को चुनना कैसे है। ठीक है, कोई भी ईटीएफ है उसे आप कैसे फाइंड कर सकते हो। तो किसी भी ईटीएफ को चुनने के लिए आपको पुराना रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। किसी भी फंड का पिछले 10 साल का आपको रिकॉर्ड देखना है कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा था, कितना उतार चढ़ाव हुआ है। ठीक, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप शॉर्ट टर्म पे भी देखें। अगर फंड हाल ही में बहुत गिरा हुआ है तो आगे चलकर तेजी से उभार आ सकता है। इसका मतलब ये है कि रिवर्जन हो सकता है। और हाल ही में बहुत भागा है तो थोड़ी धीमी भी आ सकती है। तो ये चीज़ भी आपको एनालाइज करना है। आपको किसी भी फंड पे एक साथ पैसा नहीं लगाना है, आपको थोड़ा थोड़ा करके निवेश करना है। पर ध्यान रखें, किसी भी म्यूचुअल फंड, ईटीएफ या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म में पैसा निवेश करने से पहले आप उस प्लेटफॉर्म के बारे में, उस ईटीएफ के बारे में, उस म्यूचुअल फंड के बारे में, उस एसआईपी प्लान के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लें, खुद की रिसर्च कर लें, लीगल एडवाइजर से सलाह ले लें, फिर आप धीरे धीरे करके निवेश कर सकते हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि ये हाई रिस्की एंड हाई रिवॉर्डेड होता है। तो टर्म एंड कंडीशंस को पढ़ते हुए अपने निवेश की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। क्लियर? ओके, तो फंड अगर आपको महंगा लग रहा है तो आप क्या करें, एक बार में पैसा ना लगाकर धीरे धीरे निवेश कर सकते हैं। क्लियर? ओके, तो क्या आप जानते हैं वो टॉप 5 ईटीएफ्स कौन से हैं जो कि हाई ग्रोथ पर हैं? चलिए मैं आपको बताती हूँ। 5 पे आता है प्रो शेयर्स अल्ट्रा डाउ 30 DDM के नाम से जो जाना जाता है। अगर इसकी सालाना रिटर्न देखें तो लगभग 14.7% का रिटर्न फंड ने दिया हुआ है। यह फंड क्या है, डाउ जोन्स इंडेक्स में डबल रिटर्न देने की कोशिश करता है। डिविडेंड जो है 1.4% है, जो हर साल 18% की दर से भी बढ़ जाता है। तो चलिए एक छोटा इन्वेस्टमेंट देखते हैं। अगर आप आज इसमें 8 लाख रुपए लगाते हो तो आप 10 साल में 36 लाख तक का एक फंड बना सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यहाँ पे हम एक एसआईपी कैलकुलेटर से यहाँ पे 18% तक का हम यहाँ पे कैलकुलेशन देखते हैं, 18% से बढ़ जाता है ये अगर फंड, तो 10 साल में ही आप अपने फंड का
41,87,000 बना, तो काफी शानदार है। टॉप 5 में हमने इसे रखा हुआ है। 30 साल में तकरीबन 8 करोड़ नहीं बल्कि 11 करोड़ रुपए तक का फंड बना सकते हैं यदि कोई इस ETF को होल्ड करता है। ओके, नेक्स्ट है 4 नंबर पे टेक्नोलॉजी सिलेक्ट सेक्टर SPDR फंड यानी XLK ETF। ये फंड सिर्फ टेक्नोलॉजी कंपनियों में निवेश करता है, जैसे एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ऐसी बड़ी बड़ी जो टेक्नोलॉजी कंपनी है ये फंड उनमें निवेश करता है। तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी कितना तेजी से भाग रहा है तो इसका भी भागना तय ही है। ठीक, सालाना ग्रोथ की बात करें तो 17.5% का यहाँ पे सालाना रिटर्न दिया है। डिविडेंड 0.71% और हर साल 7.7% से बढ़ रहा है डिविडेंड। ओके, अगर आप इसमें 8 लाख रुपए निवेश करते हैं, मैं ये नहीं कह रही 8 ही लाख रुपए निवेश करो, ये तो डिपेंड करता है कि आपकी आमदनी कितनी है। यदि आप इसमें कम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो भी आप अपने अच्छा फंड बना सकते हैं इन ETFs के अंदर। तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि यदि कोई इसमें 8 लाख रुपए निवेश करता है तो 10 सालों में 43 लाख रुपए का फंड बनाया जा सकता है इस ETF से। और यदि कोई इसे 30 सालों की होल्डिंग करता है तो 11 करोड़ से भी ज़्यादा का फंड बनाया जा सकता है इस ETF से। और SIP कैलकुलेटर के माध्यम से आप चेकआउट भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई लमसम इन्वेस्टमेंट करता है 8 लाख रुपए, ठीक, और उसे मिलता है 17% का भी रिटर्न रेट एक्सपेक्टेड है, जो कि तो 10 सालों में 38 लाख का बड़ा फंड बनाया जा सकता है। दोस्तों 8 लाख रुपए मैं लैमसम के लिए बता रही हूँ। अगर कोई बंदा इसमें 10,000 रुपए की SIP शुरू करता है तो भी अपने लिए लगभग 10 सालों में 30 लाख के लगभग का फंड बना सकता है। इसीलिए मैंने कहा 10,000 के इन्वेस्टमेंट से करोड़ों का फंड बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये आप डिवाइड कर सकते हो 8 लाख लमसम, तो मंथली SIP भी देख सकते हो। और अगर आप यहाँ पे टाइम पीरियड बढ़ा दो, मान लीजिए 10 की जगह 20 साल कर देते हो, तो आपका 10,000 रुपये का मंथली SIP आगे चलकर एक्सपेक्टेड जो वैल्यू है 1,70,06,665 रुपीज़ की बना सकती है। तो मैंने आपसे कहा था ना कि 10,000 रुपये को छोटी मोटी अमाउंट मत समझो भाई, ये 10,000 रुपये आपका करोड़ों का फंड बना सकता है। ठीक है, ओके। अब हम तीसरी ETF की बात करते हैं, जहां पर ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ETF है, जो कि काम करता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यह टेक सेक्टर का ही है, लेकिन वेंगोर्ड कंपनी का है, तो बहुत ही भरोसेमंद है। इसका जो ग्रोथ रेट है वो 70.9% तक का है। डिविडेंड ग्रोथ है 14.6% तक का है। यदि कोई व्यक्ति इस ETF में 8 लाख रुपए लगाता है तो 10 सालों में 45 लाख का फंड इकट्ठा कर सकता है इस म्यूचुअल फंड से। और ये काफ़ी ट्रस्टेबल ETF है। तो जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि यदि कोई 10,000 रुपए की मंथली इन्वेस्टमेंट शुरू करता है और उसे मात्र 17% का एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट भी मिलता है, तो आने वाले 20 सालों में 1,70,00,000 रुपए तक का अच्छा फंड बनाया जा सकता है। और हम अगर ये टेक सेक्टर का है तो डेफिनेटली ग्रोथ तो होनी तय ही है। अगर हम मिनिमम एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 15% का भी लगाते हैं तो भी 20 सालों में 1,32,70,734 रुपए का एक बड़ा फंड इकट्ठा किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। ओके ओके, अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड टॉप मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट ETF की, जो कि है शेयर्स सेमीकंडक्टर ETF, जो कि SOXX के नाम से जाना जाता है। अब यह सिर्फ सेमीकंडक्टर कंपनियों को ही फोकस करता है, जैसे चिप बनाने वाली कंपनियां। अब चाहे मोबाइल हो भाई, चाहे माइक हो, चाहे या फिर चाहे आपका लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, सभी में सेमीकंडक्टर लगता है। सो ये चिप बनाने वाली कंपनियों पे फोकस करता है, इसलिए इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। ग्रोथ की अगर बात करूं तो हर साल ये जो रेट एक्सपेक्टेड है 19.8% का देते हैं। डिविडेंड जो ग्रोथ है 11.4% का आपको देखने को मिलता है। अब अगर किसी व्यक्ति ने यहाँ पे 8 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया तो 10 सालों में 53 लाख तक का फंड बनाया जा सकता है। मैं आपको बता दूं, ये गारंटेड रिटर्न नहीं होता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए। ठीक है,
पर हाँ ये है कि जिस तरीके से ETF ग्रोथ करते हो उस हिसाब से आपका यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल जाता है। फिर भी मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, ये हमारी रिकमेंडेशन नहीं है, बस ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है, जानकारी के हिसाब से। यदि आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी अच्छे से रिसर्च करें, अपने एडवाइज़र से सलाह लें, फिर ही इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया शुरू करें। अब अगर कोई व्यक्ति 30 सालों के लिए इन्वेस्टेड होता है इस ETF में तो 19 करोड़ तक का फंड बनाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, और ये मुमकिन है। आप कैलकुलेशन भी करके देख सकते हैं 19% की सालाना ग्रोथ से। ये एक्सपेक्टेड है, बट यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिलता है, क्योंकि सेबी कंडक्टर के बिना तो कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम अब चल ही नहीं पा रहा। क्लियर। अब अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि अब हम आपको बताने वाले हैं फर्स्ट नंबर के ETF पे, जो कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ है, सबसे बेस्ट है और हमारा फेवरेट भी है। नाउ दोस्तों, इस ETF का नाम है SMH ETF। ये भी सेबी कंडक्टर का सेक्टर है। पिछले कुछ सालों में इसका प्रदर्शन सबसे ज़्यादा शानदार रहा है। इसने अपने एनुअल ग्रोथ पे 22.89% का अच्छा ग्रोथ दिखाया है। डिविडेंड ग्रोथ भी 12.9% का है। तो यदि कोई व्यक्ति इस ETF में इन्वेस्ट करता है, 10,000 की SIP करता है और हर साल या फिर समय समय पर अपने ETFs में जो अपने इन्वेस्टमेंट है उसे बढ़ाता जाता है, तो इसका जो फंड है वो एक बड़ा फंड बन सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे इस ETF में यदि किसी व्यक्ति ने अपने 10K इन्वेस्ट किए पर मंथ और इसमें 20% तक का अगर रिटर्न मिल जाता है तो भी 2,47,61,940 रुपए का काफ़ी अच्छा वैल्यू बनाया जा सकता है। और हर साल यदि आप 5% टू 10% अपने SIP को बढ़ाते हो तो ये आपको और भी ज़्यादा बड़ा फंड बना के दे सकता है। ठीक है। और वहीं पे यदि इसी ETF में कोई लमसम इन्वेस्ट कर देता है लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप देख सकते हैं कि आपका फंड कहाँ तक जा सकता है। और यदि आप इसे 20 सालों के लिए नहीं, 25 से 30 सालों के लिए भी इन्वेस्टेड करके रखते हैं तो 7,63,16,973 रुपए का एक बड़ा फंड बनाया जा सकता है ना। कमाल के ETF दोस्तों। अब बात करते हैं कि इन ETFs के बारे में हमने जान लिया, लेकिन अब कंफ्यूजन ये है कि शुरुआत कहाँ से करें, क्योंकि हमने देखा सबके रिटर्न अच्छे हैं, अच्छा हमको वैल्यू मिल सकता है। अब चूंकि ये इंटरनेशनल है ETFs, तो इनमें निवेश कैसे किया जा सकता है, कई सारे आपके दिमाग में सवाल आ रहे होंगे, उनका भी जवाब मैं इसी वीडियो में देने वाली हूँ। दोस्तों, सबसे शुरुआत कैसे करें, तो देखिए अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो SMH या SOXX जो ETF है वो लॉन्ग टर्म के लिए सबसे बढ़िया हो सकते हैं। इसमें आप छोटी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन समय के साथ उन्हें बनाए रखें। आप ज़्यादा नहीं, हर हफ्ते में या फिर हर महीने थोड़ा थोड़ा भी निवेश करते रहेंगे तो आप आगे चलकर हर महीने एक अच्छा फंड बना सकते हैं। अब आपने ये डिसाइड कर लिया कि चलो ठीक है, मैं सेमी कंडक्टर ETF में इन्वेस्ट करूंगा आगे चल के, तो भाई इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे किया जा सकता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो मैं आपको बता दूं, जितने भी ETF मैंने बताए हैं वो अमेरिका बाजार में लिस्टेड है, NYSE में लिस्टेड है। बट अगर आप भारत में बैठ के इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको भी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होगी, जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों, ये हमारी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, बस ये वीडियो एक जानकारी पर्पज से बनाई जा रही है। सो आप इसे रिकमेंडेशन ना समझें। तो भारत में यदि आप इन ETFs में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इंडिया के कुछ ऐसे ब्रोकर हैं जो कि इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग की सुविधा देते हैं, जिनमें से ज़ेरोधा, ग्रो, IND मनी, वेस्टेड, स्टॉकल और वेबल करके जो आपको ब्रोकरेज दिखेंगे वो सभी US स्टॉक्स ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप यूज़ करते हैं ग्रो वगैरह तो US स्टॉक ऑप्शन पे जाकर आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको KYC करना होगा और USD में अपने फंड को ट्रांसफ़र करना होगा, जिससे आप इन ETFs को खरीद सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम जाती है तो चलिए मैं आपको यहाँ पे एक स्टेप भी शेयर कर देती हूँ। मान लीजिए आपने एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अकाउंट खोला, जैसे ग्रो है, IND मनी है या वेस्टेड। ठीक, अब आपको KYC करना होगा, पैन, आधार और बैंक की डिटेल लगती है, USD में पैसे ट्रांसफर करने होंगे। इसके अलावा पसंद का ETF आपको सर्च करना होगा, जैसे SMH या SOXX ऐसा आप लिख देंगे तो वो सर्च में आ जाएगा। बाय बटन पर क्लिक करना होगा, जो भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप वो डालकर ETF को बाय कर सकते हैं।
अब सवाल ये आता है कि ये इंटरनेशनल ईटीएफ है तो भाई इसमें कितना टैक्स लगता है, तो वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। जब आप भारत में पैसा बाहर भेजते हैं तो LRS के तहत 5% का TDS लगेगा, लेकिन अगर 7 लाख से ज़्यादा आप भेजते हैं तब, ठीक है। उसके साथ साथ US में डिविडेंड पे 10 to 25% का टैक्स लगता है, लेकिन भारत में US टैक्स ट्रीटी के चलते कुछ छूट मिल जाती है। भारत में आपको अपने कैपिटल गेन्स पर टैक्स देना पड़ता है, मतलब जो भी आपने प्रॉफिट अर्न किया उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है, ठीक। अब चलिए मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्लान समझा के बताती हूँ कि यदि मंथली आप 10,000 इन्वेस्ट करते हैं इन ETFs में, इन 5 ETF में, तो आप कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने एक सीट बनाई हुई है जिसके माध्यम से आप आसानी से अपने इस SIP प्लान 20 सालों के लिए होल्ड कर सकते हैं, ठीक। ETF का नाम, जैसे कि आपको मैंने ऊपर के 5 ETF बताए, उन सभी का नाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ट्रिकर कैसे होते हैं, क्या क्या स्मॉल में बोला जाता है वो लिखा है। एलोकेशन यानी आप SMH ETF में 30% आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपने 3,000 रुपये मंथ इन्वेस्ट किया। SOXS में 25%, 2,500 रुपीज़। VGT में 20%, तो 20% के हिसाब से यहाँ पे हुआ 2,000 रुपये महीना। NXLK पे 15% मतलब 1,500, और DDM में 10% मतलब 1,000। कुल मिलाकर यहाँ पे 10,000 का मंथली इन्वेस्टमेंट हुआ, ठीक। आप इन ETFs में थोड़ा थोड़ा करके आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक। 10,000 रुपये महीना इन्वेस्ट किया। अब इसको हमने क्यों बांटा है, क्योंकि देखो SMH और SOSS सबसे ज़्यादा ग्रोथ वाले ETF हैं, सो इनमें हमने ज़्यादा पैसा डाला। और जो VGT और XLK हैं वो थोड़ा सा टैक्स सेक्टर वाले ETF है, इसलिए हमने बैलेंस को इक्वल रखा। और DDM थोड़ी रिस्की हैं, लेवरेज्ड हैं, लेकिन लंबे समय में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, इसलिए इसमें हमने थोड़ा कम पैसा डाला, ठीक। तो इस तरीके से हमने अपने 5 बेस्ट ETF में इन्वेस्टमेंट कर लिया। क्लियर हो गया, ओके। अब इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमें कितना रिटर्न मिल सकता है, चलिए वो भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। मान लीजिए आप हर महीने 10,000 की SIP करते हैं, साल में आप 1.2 लाख की SIP करते हैं, तो इसमें जो अनुमानित रिटर्न है, एक्सपेक्टेड रेट है, वो 70 to 20% ही रहा है, आपने देखा होगा। तो उस हिसाब से 10 सालों में आपका कुल निवेश होगा 12 लाख का, जिससे जो कि आपका अनुमानित पोर्टफोलियो की वैल्यू बनेगी 37 लाख to 45 लाख। अगर आप लॉन्ग टाइम मतलब 20 सालों के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपका जो अमाउंट होगा, कुल निवेश होगा 24 लाख, और आपका जो अनुमानित पोर्टफोलियो वैल्यू बनेगी वो 2 करोड़ to 3 करोड़ रुपीज़ की बन सकती है। और यदि कोई 30 सालों के लिए इन्वेस्टेड रहता है तो जो निवेश का अमाउंट होगा वो 36 लाख रुपए होगा, और 10 से 12 करोड़ का पोर्टफोलियो आपका बन सकता है। ये अनुमान है, देखिए ये गारंटेड रिटर्न नहीं होते हैं, क्योंकि मार्केट पर असली रिटर्न निर्भर होता है। तो मार्केट जैसा अप डाउन करता है उसी तरीके से ये परफॉर्म भी करते हैं ETFs, लेकिन पिछले पास्ट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग इन्होंने बेहतर रिटर्न दिया है। तो हम एक अनुमान मान के चलते हैं कि यदि मिनिमम इतना भी देता है रिटर्न तो आपके पास करोड़ों का पोर्टफोलियो बन सकता है। कैसी लगी वीडियो दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। किस ETF में आप इंटरेस्टेड है वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हेल्पफुल हो वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं। हेल्पफुल लगे वीडियो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।